सावन के महीने में कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो भूल कर भी शिव जी को ना अर्पित करें, वरना आपके पूजा का फल आपको पूरा नहीं मिलता। तो श्रावण का महीना सबसे पवित्र महीना है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सबसे श्रेष्ठ महीना श्रावण का ही माना जाता है, क्योंकि सावन में शिव जी की उपासना के कुछ खास नियम हैं और इन नियमों का पालन करने से आपको पूजा पाठ का पूरा फल मिलता है। वैसे तो श्रावण माह में सात्विक भोजन ही करना चाहिए, जैसे कि मांस मदिरा का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें, वरना आपको शिव जी की पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। वैसे अगर संभव हो तो लहसुन प्याज भी ना खाएं, संभव हो तो, नहीं तो खा सकते हैं, क्योंकि ये तामसिक भोजन है इसलिए खाने की मनाही होती है। लेकिन बैंगन का सेवन भूलकर भी मत कीजिए, क्योंकि इसके सेवन से बीमारी बढ़ती है। जमीन पर सोने का विधान है। हालांकि जमीन पर सोना संभव नहीं है, लेकिन लो फ्लोर के बेड पर आप सो सकते हैं। सावन के महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता। आप तेल का दान कर सकते हैं, खासकर श्रावण में जब भी शनिवार का दिन आता है तो श्रावण के महीने में पड़ने वाले शनिवार को संपत्ति शनिवार कहा जाता है, यानी कि संपत्ति देने वाला शनिवार। तो इस दिन अगर आप तेल का दान करें तो आपके जीवन की बहुत सारी कठिनाइयों से आपको मुक्ति मिलती है। इस महीने में दूध बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि श्रावण के माह में दूध शिवलिंग पर अर्पित करने का विधान है और दूध को कांसे के बर्तन में तो लाइफ में कभी मत खाइए, वरना स्किन की परेशानी या स्वास्थ्य की परेशानी हो जाती है। तो अपने विचारों को सकारात्मक रखें। भगवान शिव की अगर कृपा चाहते हैं तो किसी का अनादर ना करें, मन में द्वेष भाव ना लाएं, हर किसी के लिए सम्मान का भाव रखें, तो पूजा का श्रेष्ठ फल मिलता है। जब आप शिव जी की पूजा करेंगे तो कुछ खास वस्तुएं होती हैं जिसको शिवलिंग पर नहीं अर्पित करना चाहिए। अब शिवलिंग पुरुष तत्व से संबंध रखता है, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी बिल्कुल भी मत अर्पित कीजिए। अगर आप विशेष पूजा विधान करना चाहते हैं तो आप जो हस्तकमल पर शिवलिंग होता है, हस्तकमल माँ पार्वती का स्वरूप है, तो आप वहाँ पर हल्दी लगा सकते हैं, हल्दी अर्पित कर सकते हैं, पर शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। शिव जी को आप बिलपत्र जब भी अर्पित करें तो बिलपत्र के साथ जल अर्पित करें, या आप चाहे तो लोटे में ही बिलपत्र डालकर फिर अर्पित कर दें। शिव जी को भांग धतूरा बहुत पसंद है, आप अर्पित कर सकते हैं। इस महीने में अगर आपके दरवाजे पर कोई गाय या बैल आ जाए हो तो बाबा घर आए, बैद्यनाथ क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं, श्रीनाम क्योंकि 29 बैल को जय भगवान माता शिव की सवारी करने का रूप माना जाता है। तो जय इसमें अपमान करना गंगाधर सही नहीं है। हर गलती से भी हर आप हो तेल तो मृत्युंजय नहीं की लगाएं, जय नहीं तो शिव होंगे जय नारायण। शक्ति भगवान महाराज शिव को या हर शिवलिंग पर पांचवा दिन अड़हुल का पुष्प अर्पित ना बाबा करें। हो हालांकि हर इसमें हर ये सभी हरे बचना जन भाई चाहिए नहीं करे श्रावण हमारे के से माह तो में। पूरी परिवार ही का कुछ खास वस्तुएं शिव जी को अर्पित करने से खास तरह की मनोकामना पूरी होती है। अगर आप शिव जी को दूध अर्पित करते हैं, अगर आपको संतान की चाहत है तो आप श्रावण माह में जब सोमवार का दिन आए तो आप दूध से शिव जी का अभिषेक करें, तो संतान सुख मिलता है, संतान को तरक्की मिलती है उनके जीवन में। तो आप दूध अर्पित करें, लेकिन जब भी आप कोई भी वस्तु अर्पित करते हैं अंत में जल जरूर अर्पित करें। दही, अगर आपके किसी कार्य में बार बार बाधाएं आ रही है, बार बार आपको लगता है कि आपका कार्य पूरा ही नहीं हो पा रहा, तब शिव जी की पूजा के समय आप दही से उनका अभिषेक कर लें। आपके कार्यों की बाधाएं समाप्त हो जाती है। जब आप दही से अभिषेक करेंगे तो थोड़ा सा दही आप अर्पित करें, फिर जल अर्पित करें, तो आपकी बाधाएं समाप्त हो जाती है। शहद, माना जाता है भगवान शिव की अभिषेक अगर आप शहद से करते हैं तो समाज में सम्मान बढ़ता है, वाणी दोष दूर होता है, स्वभाव में विनम्रता आती है। इसलिए शिव जी का अभिषेक शहद से करें और फिर जल जरूर अर्पित करें। इत्र, अगर मानसिक समस्या बहुत ज़्यादा है, धन नहीं है, जीवन में बहुत मुश्किलें हैं या मन की समस्या है, तब भगवान शिव को इत्र से अभिषेक करना चाहिए। आप चाहें तो थोड़ा सा उंगली में लगाकर इत्र भी उनको लगा सकते हैं, या आप चाहें तो छोटी सी शीशी खरीदकर पूरा इत्र उनके ऊपर अभिषेक कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन की हर तरह की समस्या, धन की हो, दिमाग की हो, नींद की हो, मानसिक टेंशन हो, समाप्त हो जाती है। घी, अगर आप घी से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो भगवान शिव का अभिषेक घी से जरूर करना चाहिए। जब आप घी से अभिषेक करें उसके बाद जल जरूर अर्पित करें। वैसे तो घी से अभिषेक करने से संतान प्राप्ति के योग भी बनते हैं, आप इसके लिए भी कर सकते हैं। गंगा जल, जो कि सबसे ज़्यादा प्रिय जल है और माना जाता है गंगा जल से शिवजी का अभिषेक करने से घर में सुख शांति समृद्धि भर जाती है। शुद्ध जल यानी कि आपके घर का जल। एक बात हमेशा याद रखिए, मंदिर का जल आप लेकर, बहुत सारे लोग मंदिर में हैंडपंप होते हैं या फिर आप नल है, कुआं है, अब वहाँ से जल लेकर अर्पित कर देते हैं। आप ऐसा ना करें, क्योंकि आप मंदिर का जल अगर भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वो जल अर्पित करने का कोई मायने नहीं है। हमेशा घर से ही जल लेकर जाएं। गन्ने का जो रस है अगर उससे आप अर्पित करें शिव जी को तो आर्थिक समस्या से छुटकारा मिलता है। गन्ने का रस से आप पूरा सावन के महीने में भी उनका अभिषेक कर सकते हैं। तो आप गन्ने का रस अभिषेक करें, फिर जल अर्पित करें। वैसे तो सरसों का तेल, जो कि तंत्र क्रियाओं में इसका प्रयोग होता है, माना जाता है कि सरसों के तेल से शिवजी का अभिषेक करें तो दुश्मनों का नाश होता है, आपके पराक्रम में वृद्धि होती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि भगवान शिव का अभिषेक सरसों के तेल से करने से पहले अपनी कुंडली किसी ज्योतिष को दिखा लें। अगर ज्योतिष कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए तभी आपको फ़ायदा होगा, वरना नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है। तो सरसों के तेल से अभिषेक करने से पहले आप तमाम चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो शिव जी की पूजा में कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो हम जाने अनजाने कर लेते हैं। तो वो कौन सी गलतियाँ हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वरना पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। तो सबसे पहले तो देखिए, शिव जी की पूजा में नारियल का आप उपयोग कर तो सकते हैं, पर नारियल का पानी शिव जी को नहीं अर्पित करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। आप साबुत नारियल उनको अर्पित कर दें और उसके बाद आप फोड़कर बाहर में प्रसाद के रूप में खाएं, सबको दें। भगवान शिव की पूजा में केतकी का पुष्प भी आप उनको नहीं अर्पित कीजिएगा। मान्यता है कि ब्रह्मा विष्णु की जब शिव जी ने परीक्षा ली थी तो केतकी के पुष्प ने ब्रह्मा जी के पक्ष में झूठ बोला था, तभी से भगवान शिव को केतकी का पुष्प चढ़ाना वर्जित हो गया है। भगवान शिव को भूलकर भी हल्दी और मेहंदी, सिंदूर, ये सभी चीज़ें मत अर्पित कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें महिलाओं के श्रृंगार में काम आती है। इसलिए आप इनको माँ पार्वती को तो अर्पित कर सकते हैं, पर शिव जी को नहीं। अब आप जो भी चीज़ शिव जी को चढ़ाएं उन सभी चीज़ों को ग्रहण भी नहीं करना चाहिए। जो भी शिवलिंग पर ऊपर चढ़ाते हैं उसको बांट दीजिए। लेकिन अगर स्वयं शिवलिंग पारद शिवलिंग है तो इन शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद आप खा सकते हैं, आपका भाग्य चमक जाता है। बाकी के शिवलिंग जो पत्थर के होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, ऐसे प्रसाद नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर शिव जी की मूर्ति की तस्वीर की पूजा करें तो वहाँ पर चढ़ा प्रसाद भी आप खा सकते हैं। यूँ तो महादेव बड़े ही भोले हैं। अगर श्रद्धा से एक बार सिर्फ ओम नमः शिवाय का उच्चारण भी कर लें तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आज हम शिव पुराण में बताई गई उन बातों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे जिन्हें महापाप की श्रेणी में रखा गया है। तो शिवरात्रि के दिन वो कौन से कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए, जीवन में परेशानी आती है। तो आइए जानते हैं। देखिए, किसी के लिए गलत करना ही नहीं बल्कि सोचना भी पाप होता है। और शिवरात्रि में अगर आप व्रत रख रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो फिर ना बुरा सोचें ना बोलें। ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि विचार की पवित्रता होना आपके जो आपने तप कर रहा है आप जो शिवरात्रि के दिन उसको पूर्ण करेगा। अब पति पत्नी वैसे तो बुरी निगाह से एक दूसरे को नहीं देखते, लेकिन शिवरात्रि के दिन आप संबंध ना बनाएं, एक दूसरे से झगड़ा ना करें। शिवरात्रि के दिन भूल कर भी गुरु, माता पिता, पत्नी, पूर्वज या कोई भी हो किसी का अपमान ना करें। शराब पीना, दान दी हुई वस्तु का फिर से वापस ले लेना, ये सभी चीज़ें ना करें। नहीं तो शिव जी आपको माफ़ भी नहीं करेंगे और आपके जीवन में जो आपने तप दान पुण्य किया है उसका फल भी नहीं मिलेगा। गलत तरीके से दूसरों की संपत्ति को हड़पना, गलत तरीके से या फिर किसी को परेशान करना, ये सभी चीज़ें भी शिवरात्रि के दिन करना मना है। और शिवलिंग की जब आप पूजा करेंगे शिवरात्रि में, तो जैसे शिव जी की पूजा में शंख नहीं बजाया जाता, शिव जी पर सिंदूर नहीं अर्पित किया जाता। शिव पुराण कहते हैं कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाया जाता है और इस दिन शिव जी और शक्ति का मिलन का ये पर्व है। तो ऐसे में शिव जी की पूजा करने से जीवन में सुख
सौभाग्य तो बढ़ता है, लेकिन कुछ खास चीज़ें हैं जिनको नहीं अर्पित करनी चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में परेशानी बढ़ जाती है। तो महाशिवरात्रि के दिन आप जैसे तुलसी के पत्ते हैं, केतकी के पुष्प हैं, ये सभी चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित ना करें, हल्दी अर्पित ना करें, नहीं तो आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा। तो महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आपके पास कुछ हो या ना हो, 1 लोटा जल और बेलपत्र ही काफ़ी है। अगर बेलपत्र भी ना हो तो सिर्फ 1 लोटा जल नमः शिवाय का अनवरत जप करते हुए शिव जी पर अर्पित कर दें, तो वो उन्हीं से खुश हो जाएंगे। दिल में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, और जब घर आइए तब नीर जरूर लाइए, बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। कि हाँ, बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो।